ओके। हेलो, कैसे हैं आप लोग बच्चों? सबसे पहले नमस्कार सभी को। बच्चे, आज हम एक टॉपिक, हमने ये पूरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 फॉर सीबीएसई बोर्ड, मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है आपके बोर्ड के रिगार्डिंग। काफ़ी मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आपके बोर्ड में चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या है बच्चे? हमने कितने क्वेश्चन पिक करे हैं? 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ऑफ 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने एक्सट्रैक्ट करा है आपके सीबीएसई के लिए। मोस्ट ऑफ द चांस है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि हमने 24 क्वेश्चन लिए। ओवरऑल के क्वेश्चन कितने आएंगे रिलेशन फंक्शन से? मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएंगे, है ना, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उसके लिए हम 24 क्वेश्चन करेंगे, कोई ना कोई मैच हो ही जाएगा। सो आप बेफिक्र होकर आराम से इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखें और आप इन चीज़ों को रिवीजन करते रहें। रिवाइज करोगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी है 24 क्वेश्चन करेंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे? 44 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए रिलेशन एंड फंक्शन से सीबीएसई ने एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को डिलीट कर दिया है, राइट? सो वी विल नॉट डू दीज क्वेश्चंस। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दीज क्वेश्चंस आर बिलोंग्स टू 1 मार्क्स। ठीक है, 16 क्वेश्चंस करेंगे हम। सपोज करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 to 3, y इज इक्वल टू 4, 5, है ना। दो सेट दे रखे हैं आपके पास। फाइंड द वेदर फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y आर फंक्शंस। मतलब कह रहा है कि आपको सबसेट्स फाइंड कर रहे हैं जिसमें x क्रॉस y क्या हो, एक फंक्शन को डिनोट करता हो। x क्रॉस y क्या है? एक फंक्शन हो फ्रॉम x टू y और नॉट, मतलब ये फंक्शन है या नहीं है। x क्रॉस y जो है, ये जो सेट्स दे रखे हैं ऑप्शंस में, आपको चूज़ करके बताना है कि ये कौन सा सही फंक्शन के डेफिनेशन को, कौन सी सेट जो है वो सेटिस्फाई करती है, कौन सी सेट फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फंक्शन कहता है कि भैया ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और डोमेन, ठीक है, सेट ए को क्या कहते हैं? डोमेन, हैज़ यूनिक रिलेशन विद देयर सेट बी। सपोज करो दिस इज एक्स वाई एंड जेड, दिस इज 1 2 एंड 3, या फिर 1 2 ही रखो, है ना, क्योंकि हमारे पास इस टाइप से कर लेते हैं। सो एक कह रहा है कि सेट ए का यूनिक रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? सेट बी का। तो भैया एक्स का 1 से रिलेशन कर दो, वाई का 2 से कर दो और जेड का 2 से कर दो। ठीक है, सो नाउ एक्स 1 वाई 2 और जेड 2 हो गया। ये क्या हो गया हमारा? एक फंक्शन को डिफाइन करती है चीज़ें, है ना। तो एक्स भी इंक्लूडेड है, वाई भी इंक्लूडेड है और जेड भी इंक्लूडेड है। कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए हमने नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो ये क्या होता? फंक्शन नहीं होता। हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबका एक यूनिक रिलेशन है सेट बी के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? ये आपका फंक्शन का। अब सपोज करो कि x है, ये x दे रखा है और x का रिलेशन 1 से भी है और x का रिलेशन 2 से भी है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि x का रिलेशन 1 से भी है और x का रिलेशन 2 से भी है, तो इट मीन्स दिस इज़ अनडिफाइनेबल फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो प्लीज़ सेट नंबर फर्स्ट में देखें आप, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, f इज इक्वल टू 1,4। सी दिस 1 का रिलेशन 4 के साथ और 1 का रिलेशन 5 के साथ, ये तो यही मिस्टेक हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, डोमेन के एक एलिमेंट का रिलेशन 2 एलिमेंट ऑफ सेट बी से नहीं हो सकता। ठीक है, सेट ए में अगर ये 1 है, ये 1 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का रिलेशन 5 से नहीं हो सकता। मतलब x का रिलेशन 1 से है तो x का रिलेशन अगेन 2 से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल, मतलब ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है ऑप्शन ए। नाउ सी दिस, 1 का रिलेशन 4 के साथ मैं इस तरीके से बना दूँ 1 2 3 और दिस इज 4 एंड 5। क्या कह रहा है ये? 1 का रिलेशन है 4 के साथ, 2 का रिलेशन है 5 के साथ और 3 का रिलेशन है 4 के साथ। ये बिल्कुल सही है बच्चे, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक रिलेशन विथ सेट बी, यूनिक रिलेशन विथ सेट बी। ठीक है, सो यहाँ 1 का भी 4 हो सकता है और 3 का भी 4 हो सकता है, लेकिन 1 का 4 और 1 का ही 5 नहीं हो सकता। 1 का ही 4 और 1 का ही 5 नहीं हो सकता, लेकिन 1 का 4 और 3 का 4 हो सकता है। तो ये क्या है? फंक्शन होता है। तो ये बच्चे सही है, दिस इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, ये फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ सी इज इक्वल टू क्या कह रहा है? 1,4 2,5 एंड 3,5। ठीक है, ये बात कह रही है। तो चलो रिलेशन इस्टेब्लिश कर ले 1,4 के साथ, 1,4 2,5 लीजिए 2,5 और फिर क्या कह रहा है? 3,5। देखो 3,5, तो ये बिल्कुल सही है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक रिलेशन विद सेट बी, फर्स्ट का 4 से, 2 का 5 से और 3 का भी 5 से, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर 2 का 5 से रिलेशन होता, ठीक है, 2 का 5 से रिलेशन होता और इसी 2 का 4 से भी रिलेशन होता, तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, सो सी क्या है? फंक्शन है, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो अलग अलग इन सब का है। ठीक है, 1 4 से, 2 5 से और 3 भी
5 से, ये इधर से सही है। नाउ डी ऑप्शन देखें, k इज इक्वल टू 1,4 2,5। ठीक है, चलिए 1,4 मैं नीचे इधर बना रहा हूँ 1,4। ठीक है, 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 5 से, बस इतने पे सेट इन हो गई। 3 कहाँ गया? 3 को इन्होंने छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि आप 3 को छोड़ नहीं सकते। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सारे सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन होना चाहिए, कोई भी स्किप नहीं होगा, राइट। सो ये हो गया आपका ऑप्शन, हो गया बी एंड सी, बी एंड सी। ठीक है, दिस इज़ योर राइट आंसर। तो आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे, आप उसको टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस आप रिपीट करें और मेरे वर्ड्स पे फोकस करें कि मैं बोल क्या रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड रिलेशंस आर बी डिफाइंड ऑन ए एज फॉलोज। ठीक है, एक फंक्शन आर है, मतलब रिलेशन आर है, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि सेट ए जो है वो फॉलो करता है कौन से रिलेशन से, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी। ठीक है, तो रिलेशन आपके पास बता रहा है कि भैया ये रिलेशन है हमारे पास, सेट बना रखा है ए कॉमा ए, बी कॉमा सी और बी कॉमा बी। और कौन से सेट से बनाया ये रिलेशन? फ्रॉम द सेट ए। ठीक है, ए बी सी को यूज़ करके इन्होंने ये सेट बनाया कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर ना। देन राइट द मिनिमम। देखिए बच्चे, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, कोई वर्ड आपको ना समझ में आए तो बिल्कुल ना घबराना। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ हो सकता है कुछ कुछ वर्ड में आपको ऐसा बोले जो आपको लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है, तो उसके लिए कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ देखें, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, है ना। और ना समझ में आए तो याद भी कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, सो follows r is equal to a comma a, b comma c and a comma b. Then write the minimum number of ordered pair to be added in r to make r means relation to make r reflexive and transitive. मतलब कह रहा है कि इस सेट में आप क्या क्या जोड़ दो, इस सेट में आप कौन कौन से सेट्स को अगेन ऐड कर दो कि वो जो है वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए और ट्रांजिटिव होने के लिए सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें कौन कौन सा सेट आप ऐड कर देंगे अपने एक्स्ट्रा से फ्रॉम द सेट ए कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो इसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के रूल्स पते होने चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव, सपोज कीजिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सपोज आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए। ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। अगर कोई सेट ए दे रखा है ए बी सी, इट मीन्स सबका सेट जो है वो इक्वल्स टू ए और ए कॉमा ए भी होना चाहिए उस सेट में, बी कॉमा बी भी होना चाहिए और सी कॉमा सी भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ईच एलिमेंट का डबलेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डबलेट्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ए कॉमा ए, आपके क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें तो ए कॉमा ए दे रखा है, लेकिन क्या बी कॉमा बी है? देखिए यहाँ पे बी कॉमा बी, अरे इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें आती है ना, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा जिस तरीके से आती है। तो इन चीज़ों के लिए आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इन तीनों का डबलेट्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में ए कॉमा ए दे रखा है, लेकिन हमारे पास बी कॉमा बी नहीं है, तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, बी कॉमा बी ऐड करेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट ऑफ सेट ए है, जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, उन सब का डबलेट्स होना चाहिए, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, मतलब ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी, क्या सी कॉमा सी है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो भाई हम सी कॉमा सी ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बनाने के लिए बी कॉमा बी भी ऐड करोगे और सी कॉमा सी भी ऐड करोगे। ठीक है, नाउ सी दिस, अब हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या है, बी कॉमा सी और ए कॉमा बी। अब देखिए ए कॉमा ए ऑलरेडी है क्वेश्चन में, बी कॉमा बी आपने ऐड किया और सी कॉमा सी ऐड किया, ये मैं कर रहा हूँ, राइट। ये कौन ऐड कर रहा है? हम ऐड कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कह रहा है ऐड करो कौन कौन सा सेट छूट गया है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने के लिए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। अब देखिए बी कॉमा सी दे रखा है, ठीक है, बी कॉमा सी है और ए कॉमा बी है।
ठीक है। अब ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अगर इस सेट में हम इन दोनों को ऐड कर दे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है, सपोज करो ए और बी है, ए और बी है, तो बी और सी हमारे पास दे रखा है, ए और बी है, देखो इस तरीके से ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी दे रखा है ना आपके क्वेश्चन में, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ए और सी में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो ए और सी में रिलेशन होना चाहिए ना, फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होता है। तो देखिएगा ए कॉमा सी है क्या क्वेश्चन में, ए कॉमा सी, ए कॉमा ए, बी कॉमा सी नहीं, ए कॉमा सी नहीं है। तो बच्चे हम इस क्वेश्चन में क्या करें, क्या ऐड करना चाहिए हमें, ए कॉमा सी ऐड करोगे तो ये ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो अप कर देगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐड कर ले, हमें कितने सबसेट्स ऐड करने पड़ेंगे, 3 सबसेट्स ऐड करने पड़ेंगे, कौन कौन से, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और ए कॉमा सी ऐड करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर, मतलब आर टू आर रिलेटेड फंक्शन है, राइट, आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ए कॉमा बी सच दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए क्या है, लेस देन भी है और इक्वल्स टू भी बी है, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, आपको ये चीज़ शो करनी है। 1 नंबर CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो इस साइड जो है ना आस्क्ड क्वेश्चन, आस्क्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस साइड है, और उस साइड क्या है आपके जो मैंने फॉर्मेट करे हैं क्वेश्चंस बाय माई सेल्फ, राइट। और ये क्या है, ये 2020 में पूछा है, ये 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें पता नहीं है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। इस वजह से मैंने क्या किया है, मेहनत तो बहुत ही लगा है इस काम में कि भैया एक आध क्वेश्चन जो है ना, मतलब देखो 16 क्वेश्चन करने वाले हैं ना 1 मार्क्स के, तो इनमें क्या है भैया कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन, ताकि आपको फील हो कि ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन दे रखा है ए लेस देन बी इज इक्वल टू, देखो तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू, इट मीन्स यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन है ना, तो ए और बी क्या है बराबर, ए और बी क्या है बराबर, और सेट जब ए और बी बराबर है तो ए कॉमा ए आप नोट कर सकते हो, बी को ए नोट कर सकते हो ना। यहाँ अगर ए कॉमा बी होगा तो बी इज इक्वल टू ए, तो ए कॉमा ए है, इट मीन्स ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। या फिर ये सेट बी भी होता तो बी कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो सीधी सी बात है, डबलेट्स अवेलेबल है, इस वाले सेट का डबलेट्स अवेलेबल है, ए कॉमा बी का डबलेट, देखो ए का भी डबलेट है, बी का भी डबलेट, डबलेट्स होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, सीधी सी बात है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसके डबलेट्स अवेलेबल है, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी, लेस देन भी बोल रहा है लेकिन इक्वल्स टू भी तो है, तो हम इक्वल्स टू का साइन ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, राइट। नाउ अगर ये कह रहा है कि ए लेस देन बी है, सेकंड वाले पार्ट के लिए देखिए, ए लेस देन बी है, देखो इक्वल्स टू वाला, ये लेस देन और इक्वल्स टू है ना, तो इक्वल्स टू वाले साइन को मैंने यूज़ करके रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। अब कह रहा है कि भैया ए लेस देन बी है, ठीक है, ए लेस देन बी है, तो सिमेट्रिक में क्या होती है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए मस्ट बी अवेलेबल, मतलब इसकी अपोजिट, ये जो है ना एक्स और वाई जो है ना वो वाई और एक्स हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए किसमें, एक ही सेट में, इन अ सिंगल सेट ए कॉमा बी मस्ट बी अवेलेबल एंड बी कॉमा ए ऑल्सो अवेलेबल इन द सेट। तो ये कह रहा है कि हमारे पास बट रिलेशन तो हमारे पास ये है ना, मतलब इस रिलेशन को आपको सेटिस्फाई करना है। तो मतलब अगर हम ए की जगह पे बी कर दें और बी की जगह पे ए कर दें, जैसे यहाँ ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे ए है ना, 2 सेट ए कॉमा बी और बी कॉमा ए है, तो अगर हम इन चीज़ों को अलट पलट कर दें तो ये क्या, और सिग्नेचर सेम रखो, सिग्नेचर क्या है सेम, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है लेस देन और सेकंड एलिमेंट क्या है ग्रेटर देन, ठीक है। सो और ये क्या हो जाएगा ए। तो क्या ये बताओ सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या ये वाली बात सही है क्या, आपने जो ये नोट करा बी कॉमा ए, क्योंकि ये चीज़ें क्या हो जाती है ट्रांसवर्स चली जाती है, ये आगे और ये पीछे चला जाता है फॉर सिमेट्रिक, तो बी जो है वो लेस देन ए हो सकता है क्या, आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए लेस देन बी होना चाहिए लेकिन बी लेस देन ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी कॉमा ए अवेलेबल नहीं है सेट में, नहीं हो सकता, ठीक है, बी कॉमा ए सेट में नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन हमारे पास है कि ए लेस देन बी होना चाहिए, नॉट बी लेस देन ए होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए,
तो हमने बी ए प्रूफ करा, और जो हमारे क्वेश्चन में साइन था वो साइन हमने पुट करा। फिर देखा कि अरे जो क्वेश्चन का साइन है वो सिमेट्रिक के डेफिनेशन से तो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बी इज लेस देन, नॉट लेस देन, ठीक है, बी नॉट लेस देन ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा ओनली, तो प्रूफ कर दिया हमने। एक 2020 का देखिए, रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ से सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो क्या है, खुद से ही रिलेटेड है। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये 1 और 2 है और ये 1 और 2 है, तो मतलब 1 का रिलेशन 1 से है और 2 का रिलेशन 2 से, दोनों सेट ए ही है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो 1 और 1, 2 और 2 जो है वो खुद से ही रिलेटेड, मतलब 1 1 से रिलेटेड और 2 2 से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें देखो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ये रिफ्लेक्सिव में भी होती है ये चीज़ें, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैव देयर रिलेशन विद देयर ईच बाई सेल्फ, है ना। आइडेंटिटी में भी वो चीज़ होती है, आइडेंटिटी भी क्या होता है, खुद से ही रिलेटेड होते हैं। नहीं, आइडेंटिटी में तो 1 1 होता है ना। सिमेट्रिक नहीं होगा ये, क्योंकि सिमेट्रिक में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरीमेंट सारी चीज़ हो। ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ये। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ईच एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ रिलेशन विद इटसेल्फ। या फिर इस चीज़ को क्या कह सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है। वो क्या होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अपने ही सेट ए को सेट ए से मल्टीप्लाई करता है और उसमें वैल्यूज आती है। आप सीधा रिफ्लेक्सिव याद रखो, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज़ देयर रिलेशन विद बाई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट ए है हमारे पास, जरा मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है या नहीं। दिस इज वर्किंग। सेट ए 1,1, देखिए सेट ए दे रखा है 1,2,3 और रिलेशन दे रखे है आपके पास 1 2 2 2 3 3। देखिए डबलेट्स अवेलेबल इस सेट का, 1 2 3 का डबलेट्स अवेलेबल है, 1 1 2 2 3 3। मतलब पहले ही देख के पता चलेगा, क्वेश्चन हमें नहीं देख रहा, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है 1,2 2,3 और 1,3। अब देखिए यहाँ पे 1,2 2,3, हम अभी ऑप्शन देख ही नहीं रहे, हम पहले क्वेश्चंस को देख के अपने आप से ये फॉर्मेट बना रहे कि भाई ये हो सकता है। अरे जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस टाइम ही कुछ पता चल जा रहा है तो उसको नोट कर लो। हो सकता है कि क्वेश्चन में वही ऑप्शन में वही दे रखा हो जो आप सोच रहे हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। 1,2 2,3, तो मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 और 3 को रिलेटेड होना चाहिए, 1 और 3 को रिलेटेड होना चाहिए। 1 2 2 3, तो 1 3, देखो 1 3 भी है, इसका मतलब ये रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है। देखिए ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन बिना देखे पता चलेगा कि ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी। देखिए रिफ्लेक्सिव है फर्स्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। बात तो सही है यार, रिफ्लेक्सिव है, अब सिमेट्रिक है या नहीं ये तो हमने चेक नहीं किया, तो चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए 1 2, ये सारे देखिए जो डबलेट्स होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं, ठीक है। 1 1 है तो वो सेल्फ आपस में जैसे देखिए 1 1 है तो इसको आप अपोजिट करोगे ना, मतलब इस वाले को इधर लाओ और इस वाले को उधर ले जाओ, ठीक है, तो वापस ये 1 1 ही बनेगा। 2 में भी वैसे ही हुआ, इन दोनों को आगे पीछे करने पे चीज़ें सेम रहती है, तो ये सिमेट्रिक होते हैं, डबलेट्स आर सिमेट्रिक। बट नेक्स्ट एलिमेंट देखो 1 2, तो क्या 2 1 है क्या आपके पास, नहीं है। 2 3, क्या 3 2 है क्या, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन देखिए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब आपको ये ऑप्शन पता है, तीनों चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर भी आप चेक कर लो। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव है, हमने पहले ही बोला ना ट्रांजिटिव है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक कहाँ है ये, और ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नीदर सिमेट्रिक, ये भी गलत। ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट, ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। रिलेशन आर इन ए सेट ए, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड डैश 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 इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, a1 a2 बिलोंग्स टू r, r मीन्स वो रियल नंबर, एम्प्लाइज a2 a1 ऑल्सो बिलोंग्स टू, देखो a1 a2 अब रिवर्स कर दिया, a2 a1, ये किस चीज़ के लिए होता है, सिमेट्रिक के लिए होता है ना, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a1 a2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। a1 a2 क्या है, बिलोंग्स टू a, और a1 a2 क्या है, वो रियल नंबर्स हैं,
और कि कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है ये डैश डैश में क्या होगा, इज कॉल्ड व्हाट, अरे A1 A2 और इसको रिवर्स कर दोगे तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना, बस सिमेट्रिक हो गया, तो इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सेट R इज इक्वल टू 1,2, क्वेश्चन 7, 1,2 2,1 नॉट बी अ ट्रांजिटिव y, नॉट, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, आपको पता है ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या होता है। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इफ x1 x2 बिलोंग्स टू R एंड x2 x3 also belongs to R, that means for being transitive, there must be x1 comma x3 also belongs to R, मतलब x1 और x3 का रिलेशन होना चाहिए, x1 और x3 में रिलेशन होता है, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। ओके, एक चीज़ और समझ लीजिए, तो हो गया ट्रांजिटिव। अगर आपके पास किसी सेट में ओनली 1,2 दे रखा है, सिर्फ सेट ए में 1,2 दे रखा, पूछ रहा है आपसे ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। बच्चे, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो ये वो होगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ सेट ए है तो ये क्या हो जाएगा, 1,2, 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। और लेकिन ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, x1 होना चाहिए, x2 होना चाहिए, x2 और x3 होना चाहिए, तो x1 का रिलेशन x3 से होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ x1 और x2 है। ठीक है, यहाँ x2 और x3 है ही नहीं। ठीक है, x2 और x3 है ही नहीं। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब वो सेट हमें पता ही नहीं है तो हमें क्या पता नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव होता है। सो सिर्फ 1,2 अगर एग्जाम्पल है, ये अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल है, याद रखेंगे इसको, ट्रांजिटिव होते हैं। तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 है, ठीक है, x1 और x2 है, और x2 और x3 है, लेकिन x1 और x3 इस सेट में नहीं है। x1 और x3 मतलब इस सेट में 1,1 होना चाहिए था, बट नहीं है। तो मिसिंग पॉइंट क्या है, 1,1। सो योर आंसर इज 1,1। 1,1 नहीं है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू r-3। r मीन्स एक रियल नंबर है, उसमें से एक्सेप्शन क्या है, 3, रियल नंबर -3, मतलब पूरा का पूरा नंबर आप चूज कर लो, उसमें क्या करना है, रियल नंबर, बस 3 नोट नहीं करना, 3 इंक्लूडेड नहीं है। एंड b इज इक्वल टू r-1, सारे रियल नंबर इंक्लूडेड है, बस 1 इंक्लूडेड नहीं है। कंसिडर द फंक्शन f a टेंड्स टू b बाई f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज 1 1 एंड ऑन 2। आपको प्रूव करना है ये 1 1 और ऑन 2 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखो ऑन 2 के लिए, 1 1 के लिए क्या होता है डेफिनेशन, 1 1 का डेफिनेशन नोट कर लो आप, अगर आपको नहीं पता है कि x1 अगर x2 के इक्वल्स टू में है, इट मीन्स f ऑफ x1 भी जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल्स टू में होना चाहिए, तब वो x1 क्या होता है, वो 1 1, क्या होता है, 1 1। ठीक है, 1 1। अगर x1 x2 इक्वल्स, सपोज कर लीजिए अगर x1 और x2 जो है वो बराबर नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर में आ गया। x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो गया, तो ये क्या फंक्शन 1 1 होगा, नहीं, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास फंक्शन दे रखा है, तो हम x1 और x2 मतलब x को जो हम x1 से रिप्लेस करें और इस पार्ट को हम x2, और अगेन क्या करें, x1 को x2 पुट करें, तो x1 माइनस x2, x2 माइनस x3। मैंने क्या बोला, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। फर्स्ट फंक्शन में x1 पुट करो, सेकंड फंक्शन में x2 पुट करो और इक्वल्स टू करो, ये कंडीशन। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस का 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस का 6। देखिए ये x1 x2 कट जाएंगे, ये 6 एंड 6 विल बी कट, माइनस 3x1 और ये 2x1, इनको उधर ले जाओ। ठीक है, ये x1 को उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x1 प्लस का 3x1 इज इक्वल टू
इधर वाला पार्ट क्या है, माइनस का 2x2 और ये हो जाएगा प्लस का 3x2 इधर से, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1। देखिए x1 इज इक्वल टू x2 आ गया आपके पास, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखें ऑन टू का कंडीशन क्या होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी और every images have their pre-images, every images have their pre-images, मतलब सेट बी का रिलेशन किसी न किसी सेट के साथ होना चाहिए। कोई भी सेट बी एक्सेप्शन में छूटेगा नहीं, कोई भी सेट बी जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को y सपोज कर सकते हैं, x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, है ना। इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इधर से आप y, इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दिस इज एक्स वाई माइनस थ्री वाई। ठीक है, इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, ये वाला पार्ट देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना यार समझने, और x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो दिस इज एक्स वाई और इस पार्ट को इधर लाओ माइनस एक्स, इस पार्ट को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री वाई माइनस का टू, इधर से x कॉमन ले लो, क्या होगा, y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू। सो x इज इक्वल टू वट, x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। देखिए x वाले फंक्शन को जो y और x का फंक्शन था, हम सारे फंक्शन को किसके टर्म में ले आके आ गए, y के टर्म में। x इज इक्वल टू प्रूफ करना है y, x इज इक्वल टू y के टर्म्स को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए ये y का टर्म है ना, ये y का टर्म, ये फंक्शन y का टर्म है। तो अब देखिए ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन कब होता है, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, सिर्फ इसके लिए आप देखें इधर, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, अगर डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो इक्वल्स टू जीरो ना हो, इक्वल्स टू जीरो ना हो, तो इट मीन्स y जो है वो 1 के इक्वल्स टू में ना हो, तब ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइनेबल होगा। मीन्स y इज नॉट इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे एक सेट भी क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि r माइनस वन, ये y नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब ये क्या कि r माइनस वन, मतलब किसी भी y में 1 नहीं होना चाहिए, किसी भी रेंज में 1 एक्सक्लूडेड है ना। y मीन्स क्या होता है, रेंज, सेट b क्या है, रेंज। सो y माइनस में 1, तो y को आप r भी नोट कर सकते हो, है ना, तो दिस इज व्हाट, r माइनस वन। तो ये फंक्शन सेम है, तो आपको ये चीज़ क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चे देखो, आप x वाले फंक्शन को y के टर्म में ले आओ, है ना, और देख लो कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट जो है वो इक्वल्स टू कौन से नंबर पे नहीं हो रहा है, तो 1 वाले पे ये पार्ट जो है वो 0 हो रहा है, तो सिर्फ 1 को एक्सक्लूड कर दो, है ना। अगर इस फंक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट 1 नहीं लोगे तो ये फंक्शन पूरा डिफाइनेबल है, तो r माइनस वन। तो सेट b इज इक्वल टू क्या है, r माइनस वन। सेट b मीन्स y, सेट b मीन्स रेंज, तो ये y के फंक्शन को r माइनस वन आप नोट कर सकते हो। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ आपको बहुत सारी बातें, मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये क्लास नहीं है, दिस इज़ ओनली द क्वेश्चंस। अब पता नहीं आपने किस तरीके से पढ़ा है वो तो आप जानते हो, लेकिन है ना, सबका नॉलेज तो एक तरीके का होता नहीं है, तो मुझे पता नहीं आपने कैसे पढ़ाई की है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल मेथड सही है। सो आप प्लीज़ इसको कंसीडर करें और डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना और ऑन टू पूछे तो एक्स वाले साइड को एक साथ कर लो और वाई वाले टर्म्स को एक साथ कर लो और देख लो डिनोमिनेटर वाले पार्ट कौन से पार्ट पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो बस उसको आप नोट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर 1 मार्क्स। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, लेट द रिलेशन बी डिफाइंड इन नेचुरल नंबर बाई a रिलेटेड b if 2a is equal to 2a plus 3b is equal to 30 then you have to find the r means रिलेशन आपको फाइंड करना है, मतलब सेट्स फाइंड कर, रिलेशन मतलब सेट्स, फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे से तीसरे दूसरे, ये फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है।
सो 2a प्लस 3b, चलो नोट कर लेते हैं। 2a प्लस 3b कह रहा है भैया 30 होना चाहिए, एक कंडीशन दे रखा है आपको, रिलेशन कह रहा है, तो इसका मतलब a और b की वैल्यू पुट करके देखते जाओ, और जो वैल्यू 30 देगा वो रिलेशन होगा। a और b की वैल्यू पुट करते जाओ, जो वैल्यू 30 देगा वो क्या होगा, उसका रिलेशन। सिंपल। तो a की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 3 पुट करके देखें तो ये 6 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 6 तो 24 होना चाहिए, तो 3 इंटू 8, और b a की वैल्यू 3 पुट करो और b की वैल्यू 8 पुट करो। देखो a की वैल्यू 3 पुट करो, b की वैल्यू 8, तो 3 इंटू 6 और दिस इज 24, 30 हो गया। एक रिलेशन आपको मिल गया, क्या मिल गया, 3,8। और देखो अब क्या कर सकते हो आप, 3 4 पुट करके देखो क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 8 हो जाएगा, तो आपको चाहिए 22, तो 3 से किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करो 22 नहीं देता वो, तो चलो 3 छोड़ देते हैं, 5 से चलते हैं। 5 इंटू 2 करो, 5 इंटू 2 करो, 10 हो गया, तो हमें कितना चाहिए 20, तो 3 कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करके 3 देगा क्या, किसी नंबर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो 20 देगा क्या, 3 नहीं देगा, छोड़ दो। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12, 18 रह गया, 12 है तो 18 चाहिए और हमें 30 बनाने के लिए, तो 3 इंटू 6 कर दोगे तो हो जाएगा काम। तो a की वैल्यू क्या नोट कर सकते हो आप, 6, और 3 की वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या नोट कर सकते हो, क्या बोला, 12 और ये 12 और ये 6,6 है ना, 6,6 नोट कर सकते हो, तो b 12 इंटू 3। नाउ अब आप क्या सपोज कर सकते हो, 8 करके देखिएगा 16, 8 करोगे तो ये हो जाएगा 16, तो हमारे पास कितना चाहिए 14, नहीं होगा। 9 करके देखो, 9 टू जा 18, 18 और 3 टू जा 4, 3 4 9 टू जा 18, और b की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 18 और 2, तो ये 6,6 है और ये 9,4। और कोई रिलेशन आ सकता है क्या, 10 पुट करके देखें, 10 20 और 9 नहीं होगा, तो शायद बस यही तीनों रिलेशन होंगे, और क्या देख लेते हैं ज़रा। ओह शिट, इंक गिर गई। अच्छा एक और बन सकता है 12, आप 12, हाँ 12 बन जाएगा ना, a इज इक्वल टू 12 पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये 24, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 2, तो 12 और 2 बस हो गया। अब इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाओगे तो एक्सटेंड हो जाएगी वैल्यू, 30 से एक्सटेंड हो जाएगी, तो आपके पास रिलेशन ये होना चाहिए, तो आपका आंसर ये रिलेशन चारों आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। लेट r इज इक्वल टू 1,3, 3,1, 3,3 बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, वीडियो तो ऑन है, इट्स ऑन, रिलेशन सेट ए 1 2 3, देन r इज व्हाट, r इज सिमेट्रिक। ज़रा मैं ऑप्शन चेक कर लूँ इसका, व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, मुझे लगा मिस्टेक नोट कर ली मैंने शायद। क्वेश्चन नंबर 1 2, तो क्वेश्चन अब मिलेगा ही नहीं, कहाँ पे, 1 3 3 1, अच्छा हाँ मतलब सिमेट्रिक है, रिलेशन है, ट्रांजिटिव, ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंस है यानी। चलिए देख लेते हैं भैया, ये 1 3 है, ये 1 3 3 1 3 3, तो 1 3 है और 3 1 है, सिमेट्रिक तो है ये, सिमेट्रिक देखो 1 3 और 3 1 है, और 3 3 तो ये आप खुद में ही सिमेट्रिक होगा, ये डबलेट से सेम नंबर होते हैं तो सिमेट्रिक होते हैं, तो सिमेट्रिक तो ये है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है, लेकिन देख ले कहीं ट्रांजिटिव भी हो, है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, 1 3 है और 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। देखो ए बी बी सी, तो वेर इज ए सी, 1 1 अवेलेबल है क्या, नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन गलत। रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3, मतलब सेट में देखो, सेट में क्या है, 1 भी है 2 भी है 3, तो 1 1 2 2, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। देखिए फंक्शन एफ आर टू आर है ना, रिलेशन मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर भी डिफाइंड बाई फंक्शन
देखिए आर टू आर मीन्स, देखो फर्स्ट आर जो होता है ना वो डोमेन को डिनोट करता है, राइट, एंड सेकेंड आर इज डिनोटिंग द रेंज, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऐसे दे रखा है ना n टू n, इट मीन्स कह रहा है ये सेट A हो जाता है और ये सेट B हो जाता है, मतलब सेट A को क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, रेंज या कोडोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन n होना चाहिए और रेंज क्या होना चाहिए, n, मतलब नेचुरल नंबर। अगर ये r है तो r मीन्स रियल नंबर। तो क्या कह रहा है भैया कि ये जो है ना इसका डोमेन r और रेंज r, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना सबका मतलब वही था। सो r टू r बी डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू cos x वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देखिए x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर, x जो है बिलोंग्स टू r, सो डैट फंक्शन इज नीदर 1 1, ये सिम्बॉल ऐसे ही नोट करा है मैंने, 1 1 ONE और नॉर ऑन टू, है ना, ऑन टू नहीं है, 1 1 है। तो देखिए 1 1 अगर ये क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि 1 1 है, इट मीन्स कि जो x1 इज इक्वल टू x2 आप लेके चल रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर में होना चाहिए। या फिर एक और कंडीशन होता है कि f ऑफ x1 x2 इज़ नॉट इक्वल है, मतलब x1 और x2 बराबर नहीं है, तो f ऑफ x1 भी जो है वो x2 के बराबर में नहीं होगा। बच्चे दोनों कंडीशन होते हैं, अगर आपको किसी टीचर ने एक दूसरा कंडीशन नहीं पढ़ाया है तो अभी आप सीख लो, ठीक है। दोनों कंडीशंस होते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, सॉरी 1 1 फंक्शन के लिए, बराबर भी और नॉट इक्वल्स टू भी, दोनों फंक्शन कोई सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो आपका ऑन टू नहीं होगा। जैसे सपोज कर लो कि आपने x1 x2 नॉट इक्वल्स टू और आपका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल्स टू आ गया, आप नॉट इक्वल्स टू लेकर चल रहे हो और फंक्शन क्या हो गया, इक्वल्स टू, इट मीन्स ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखें। सपोज कर लो मैं x की वैल्यू π/2 नोट करता हूँ अपने मन से, आपको x की वैल्यू खुद से सपोज करना है। तो cos π/2 क्या होता है, 0, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हम माइनस π/2 सपोज करते हैं, ठीक है, माइनस π/2। तो लो भैया माइनस π/2, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos प्लस का थीटा, अगेन 0 आ गई वैल्यू, cos π/2 अगेन 0। तो देखो x1 और x2 इक्वल्स टू नहीं थे, देखो x1 और x2 जो है बराबर नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये π/2 था और ये माइनस π/2 था। x1 और x2 इक्वल्स टू नहीं थे, बट f ऑफ x1 मतलब cos π/2 पर x1 और f ऑफ x2 जो है वो क्या हो गए, इक्वल्स टू में आ गए। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू इसलिए नहीं होगा, देख लीजिए, ऑन टू के लिए मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो रेंज होता है ना, जो रेंज होता है वो उसका रिलेशन, मतलब कि जो सेट बी होगा ना, जो एफ ऑफ एक्स होगा या फिर जो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगी, वाई की वैल्यू आती है ना, ये सारे क्या है, cos π/2 क्या वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो ये कह रहा है कि वाई भी जो है ना, देखिए यहाँ वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई, ये डोमेन और ये रेंज, रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू ना। तो वाई की वैल्यू जो है वो टोटल रियल नंबर होना चाहिए, वाई की वैल्यू क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 और +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या -1 और +1 क्या आर इतना ही होता है, रियल नंबर तो फुल नंबर होता है -∞ टू +∞, लेकिन कॉस तो कहता है इसका वाई की टोटल वैल्यू -1 से +1 है, ठीक है। तो मतलब कि इसके सेट बी में, सेट बी मतलब वाई की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर जो है वो इनके अंदर ही नहीं आता, इनके बाहर भी चला जाता है, -1 से +1 के बाहर भी जाता है सेट बी में, ठीक है। सिर्फ वैल्यू -1 से +1 नहीं होती है, ठीक है। कॉस के लिए मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वाई की वैल्यू आर होनी चाहिए, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर। ये वाई की वैल्यू सपोज कर लो आर, मतलब रियल नंबर। तो क्या वाई की वैल्यू आर है क्या यहाँ पे, नहीं। cos x की वैल्यू क्या है, cos x का रेंज क्या है, -1 टू +1। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए सेट बी में ईच एंड एवरी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए किसी न किसी के साथ। लेकिन यहाँ रिलेशन है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर है ना, आर में रियल नंबर -∞ से +∞ तो पूरे नंबर आते हैं, लेकिन ये नंबर ही नहीं है उसमें, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच ही तो है cos x के लिए। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, -1 से +1। तो सेट बी में पूरा एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो सबका रिलेशन क्या होगा,
सबका रिलेशन आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 से +1 ही आ रहा है। बाकी एलिमेंट क्या क्या छूट गए भाई, -1000 छूट गया, -900 छूट गया, -5 छूट गया, प्लस का 2 छूट गया, -3 प्लस का 3 छूट गया। तो y की वैल्यू में सारी वैल्यू तो छूटती जा रही है ना, उसकी वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, cos x के लिए उसकी वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करोगे आप? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक और एग्जांपल, सेट ए और सेट बी। तो देखिए ऑन टू होने के लिए ये जो x है ना और ये y है, ये x है, ये y है और ये z है, ये 1 है और 2 है। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी रिलेटेड टू समवन, ठीक है, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। सारे सेट का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सेट ए के किसी भी एक सेट के साथ होना चाहिए। लेकिन ये नंबर क्या है, आर, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में तो पूरे नंबर आते हैं ना, पूरे -∞ टू +∞, लेकिन हमारे पास cos x की वैल्यू क्या है, -1 टू +1। तो ये तो बहुत लिमिटेड नंबर है ना, तो और भी नंबर तो छूट रहे हैं ना, ये सारे नंबर तो छूट रहे हैं, इन सब का तो रिलेशन है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑन टू नहीं है फंक्शन। चलिए बहुत समझा दिया यार। इस क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करना है आपको, 25 - x²। देखिए कोई भी फंक्शन अगर रूट f ऑफ x है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि f ऑफ x अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 25 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं उधर ले जाऊँ, चाहे माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 25, और इस पार्ट को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x², ये पार्ट उधर चला जाएगा माइनस का x², और इस पार्ट को आप क्या करो, दोनों साइड क्या करो, माइनस प्लस ले लो, ठीक है। अरे सॉरी, ये माइनस से दूर जाके प्लस हो जाएगा ना। सो x² इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू वट, x इज इक्वल टू +-5, x इज इक्वल टू +-5। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से लेकर +5 तक। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 टू +5। f of x is equal to 1/x, where every x belongs to R and f R to R, relation R to R, then function is, देखिए फंक्शन f of x दे रखा है आपको 1/x कह रहा है कि ये कौन सा रिलेशन है, क्या 1/1 है, 1/2 है, या कुछ भी नहीं है, R to R। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि डोमेन भी R है और रेंज भी R है, डोमेन भी R है और रेंज भी R है। तो देखिए 1/x में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, अगर 1/x में x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो डिफाइनेबल ही नहीं है, ये डिफाइनेबल ही नहीं है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R to R मतलब पूरा R इंक्लूड कर लो, लेकिन इसमें एक 0 एक्सेप्शन है या नहीं, क्या इस वाले फंक्शन के लिए हम 0 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ना, क्योंकि फंक्शन डिफाइनेबल नहीं हो। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रहा है, आप 0 भी इंक्लूड कर लो, तो क्या ये कुछ भी, तो क्या ये फंक्शन डिफाइनेबल होगा क्या, ये फंक्शन डिफाइनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसमें 0 इंक्लूडेड है, लेकिन हमें 0 नहीं होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि 1/x है, x मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, x मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन इस R में 0 इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, f इज़ नॉट डिफाइंड, फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू के कारण क्या हो गया, फुल फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, R इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं। Which of the following function from z to z are bijective? Which of the following function from z to z are bijective? Bijective means 1/1 और on2। ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन कौन से फंक्शन जो है वो 1/1 है और on2 है। 1/1 और on2 को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। देखिए x³ z मतलब क्या है, इंटीजर, और ये z क्या है, इंटीजर, मतलब डोमेन भी इंटीजर ले लो, है ना, डोमेन भी क्या ले लो, इंटीजर, +-1 +-2 +-3, और y भी क्या, z मतलब रेंज भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, +-1 मतलब ये सारे वैल्यू में से कोई वैल्यू मतलब होनी चाहिए, है ना, ये सारी वैल्यू। x³ देखिए 1/1 के लिए प्रूव करते हैं,
इसमें कौन कौन सी वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -8। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 1। एक्स क्यूब की वैल्यू 3 पुट -1 भी पुट करोगे तो क्या आएगी, -1, है ना। -1 भी पुट करोगे तो क्या आएगा, -1। एक्स इक्वल टू 3 अब पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब मतलब y की वैल्यू, एक्स क्यूब मतलब 27। एक बात बताइए, अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर यहाँ पे लोगे, कोई भी इंटीजर नंबर ले रहे हो, जैसे हमने 1 लिया, 2 लिया, -2 भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लो, आप ऐसे चेक कर लो, इसमें बहुत सारी वैल्यू मिसिंग है, y की बहुत सारी वैल्यूज़ क्या है, मिसिंग है। y में कौन कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है आपके पास, y में कौन कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है, y में आपके पास 2 नहीं आ रहा है ना, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू नहीं आ रही है ना एक्स क्यू लेने पे। तो क्या ये फंक्शन आपके पास होगा क्या, ये बाइजेक्टिव होगा क्या ये फंक्शन, ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना, ऑफ कोर्स नहीं होगा ना, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा और ये 1 2 भी नहीं होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे तो रिलेशन है ना, 1 का, 2 का, इन सब का, x का डोमेन का रिलेशन है, लेकिन इसके y आपके पास, इसके पूरे टोटल y आपके पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू पुट करो आप 2 नहीं ला सकते, कुछ भी वैल्यू पुट करो आप 3 नहीं ला सकते, कुछ भी वैल्यू पुट करो आप 5 नहीं ला सकते। ठीक है, तो y का जो y का रेंज है वो तो आपसे छूटता जा रहा है ना, y की एलिमेंट्स आपसे पूरे एलिमेंट्स तो आ नहीं रहे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि y में टोटल इंटीजर होने चाहिए, टोटल इंटीजर होने चाहिए y में, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। ये चीज़ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 2 नहीं आ रहा हमारे पास, है ना, रेंज में क्या हो रहा है, रेंज में 2 नहीं आ रहा। देखो हम 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, 1 पे हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, 2 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, 3 पे क्या आ रही है, 27। अब 1 से 8 के बीच में कितने सारे डिजिट हैं, सारे छूट गए ना, बहुत सारे इंटीजर हैं। इंटीजर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे इंटीजर्स है। 7 to 27 देखो 9 है ना, ये सारे क्या इंटीजर्स है 8 to 27 के बीच में। ये सारे एलिमेंट्स कहाँ है, y में, ये y में है ही नहीं, ये सेट x हो गया, ये सेट y हो गया। तो देखो y में पूरे एलिमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, तो ऑन टू कैसे होगा, ठीक है, ऑन टू कैसे होगा, और ये 1 1 भी नहीं होगा। ठीक है, 1 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, इन सब का रिलेशन आपको नहीं मिल पाएगा, इधर 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं मिल पाएगा, है ना, 2 का इसके साथ नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं। तो ये सारे क्या होंगे, ये जो है वो नहीं हो पाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से इसको समझ लेना। तो कौन सा फंक्शन होगा, है ना, तो कौन सा फंक्शन आपका होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, आप x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू आप निकालते जाओ। देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2, x प्लस 2 मीन्स 0 प्लस 2 क्या होगा 2। x की वैल्यू आप 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, समझ रहे हैं। x की वैल्यू 2 पुट करो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर सेट बी में तो आपके पास 2 3 तो आ रहा है, y की वैल्यू 2 तो 1 क्यों नहीं आ रहा। अगर कोई भी एलिमेंट एक भी छूट गया, अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना, ऑन टू या बाइजेक्टिव नहीं होगा ये फंक्शन। अगर कोई भी सेट बी में या सेट वाई में, ये सेट वाई है भाई, ये सेट वाई है, देख लो ये पूरा सेट वाई है, 2 3 4 वाई है, ये एक्स है ना। तो अब क्या कह रहा है कि ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, सेट ए जेड और ये जेड, मतलब कि ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू। अब आप सोचो कि भाई इसमें -1 आपके पास 1 वैल्यू चाहिए, है ना, इस वाले फंक्शन के लिए आपके पास 1 वैल्यू चाहिए, तो 1 कैसे लाओगे आप। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो -1 प्लस 2 क्या हो गया, 1 आया नहीं आया, 1 आया नहीं आया, तो देखो चेक हो गया ना कि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है ना, 0 भी आएगा। देखो कैसे, x की वैल्यू आप -2 पुट करो तो क्या होगा, -2 प्लस 2 क्या होगा 0,
तो सारे इंटीजर्स वैल्यू आ रहे हैं भाई, सारे इंटीजर वैल्यू आ रहे हैं, एक्स में भी इंटीजर वैल्यू आ रही है, वाई में भी इंटीजर वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू छूटेगा नहीं, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट का सबका सबके साथ रिलेशन होगा। तो यही वाला फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 और ऑन टू। अब ये सब आप चेक कर लेना, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस आर द कंडीशन इज अ function from a to b state whether function is 1 1 or not, whether function is 1 1 और not on 2, मतलब 1 1 है लेकिन on 2 नहीं है। देखिए सेट इसको इस तरीके से बना लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। 1 2 3 और 4 5 6 7 4 5 6 7। देखिए 1 का किसके साथ रिलेशन है 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, है ना। अब देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ रिलेशन विथ समवन, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ रिलेशन और यूनिक रिलेशन विथ बी, तो ऑफ कोर्स ये 1 1 होगा। 1 1 का मतलब ही क्या होता है, कोई भी सेट छूटना नहीं चाहिए, सेट ए में कोई भी सेट नहीं छूटना चाहिए। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट बी में कोई भी सेट छूटना नहीं चाहिए, सेट बी का कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम 1 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम किसको देखेंगे, सेट ए को। सेट ए में क्या है 1 2 3, 1 2 3 है तो 1 का रिलेशन भी है, 2 का रिलेशन 3 का भी है, तो ये 1 1 होगा, 1 1 होगा। लेकिन देखिए सेट बी में देखिए क्या 7 छूट रहा है ना, 7 का किसी के साथ रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला छूट रहा है तो ऑफकोर्स ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट का रिलेशन है। यहाँ 7 छूट रहा है इसमें, यहाँ रिलेशन नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 15 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन, तो ये 1 1 होगा या नहीं होगा, 1 1 और ऑन टू होगा नहीं, फ्रॉम आर टू आर। कंडीशन क्या है आर टू, मतलब डोमेन भी आर और रेंज भी आर। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है तो क्या होगी 0। एक्स की वैल्यू आप -1 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर 1। एक्स की वैल्यू आप +1 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। देखिए यहाँ x1 जो है, आप x1 की वैल्यू -1 चूज़ किया और आपने x2 की वैल्यू क्या चूज़ किया +1, मतलब x1 और x2 इक्वल्स टू नहीं। लेकिन f ऑफ x1 मतलब ये देखो f ऑफ x1 और इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये f ऑफ x2 मतलब f ऑफ x2 पे वैल्यू -1 पे, मतलब ये +1 के लिए और ये -1 अगेन वैल्यू 1, तो ये क्या 1 1 होगा क्या, नहीं होगा। कैसे होगा 1 1, क्योंकि आपने x1 x2 इक्वल्स टू नहीं है और f ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू आ रहे हैं, तो ये क्या होगा नहीं होगा, ऑफकोर्स 1 1 नहीं होगा। अब ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू के लिए क्या कह रहा है, रिलेशन R to R है, ठीक है। रिलेशन क्या है R to R। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो बच्चे, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी एक्स स्क्वायर के टर्म में। लेकिन ये फंक्शन क्या कह रहा है कि भैया ये भी R होना चाहिए और ये भी R होना चाहिए, मतलब कि सेट x भी जो है ना, x भी R होना चाहिए और y भी R होना चाहिए। वाई आर कैसे होगा, आर में तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है ना, रियल नंबर में प्लस भी होता है माइनस भी। लेकिन एक्स स्क्वायर में क्या आपके पास माइनस वाला कोई डिजिट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि सारे डिजिट पॉजिटिव होंगे ना। इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। कौन सा एलिमेंट छूट रहे हैं, 0 1 2 3, 0 से पहले वाले सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। कौन कौन, -1 -2 से लेकर -∞ तक सारे एलिमेंट छूट रहे हैं आर में। तो सेट बी का रिलेशन, सेट वाई का रिलेशन, बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए 1 मार्क्स के, है ना। अब 2 मार्क्स वाले हम क्वेश्चन करेंगे। और एक बच्चे लास्ट बात मैं वो कहना चाहता हूँ, यार बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे हमारा जो रूम है वो मतलब कि कंडूसिव नहीं है, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ साउंड्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, पीपल आर क्राइंग, बहुत सारे बच्चे इधर रहते हैं। सो बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। ऊपर से यार सब्सक्राइब भी नहीं करते, मतलब बच्चे, अब जो भी है क्यों नहीं करते, है ना यार। अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए मेरे, मतलब क्या बताऊँ, इतने सारे वीडियो मैंने बना दिए और 100 भी सब्सक्राइबर्स नहीं है यार। मेरे से अच्छे तो कॉमेडियंस हैं जो मतलब क्या बताऊँ मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, है ना। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे।